नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरटीआई टेक्निकल पर। मैं केएल गुप्ता। दोस्तों, आज आपको एक कनेक्शन के बारे में समझाने जा रहे हैं जो कि रोटरी वाला कनेक्शन होता है स्टेबलाइजर का। और इसमें जो ओल्ड मॉडल वाला कनेक्शन लोग करते हैं, जो पहले छोटे स्टेबलाइजरों में करते हैं, वो तो आसानी से सभी लोग कर लेते हैं। लेकिन ये डबल रिले वाला कनेक्शन देख रहे हैं, डीपीडी डबल पोल वाला, मतलब कि इससे आप चेंज न करके जो डीपीडीटी लगा है आप रिले से चेंज करेंगे तो आपका ये जो है डीपीडीटी बार बार खराब होता है, जिसकी वजह से बार बार कंप्लेन आता है। वो कंप्लेन आना तो खत्म हो जाएगा बिल्कुल, और इसके कार्य करने की क्षमता भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन इसके कनेक्शन थोड़ा सा टफ है। अब कनेक्शन अगर जानना है तो पूरा आँख, कान, नाक सब कुछ खोल खाल कर रखिए। और अभी हम बता रहे हैं, लास्ट तक बने रहिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन ऑन कर लें, पहली बार आए हैं तो वीडियो देखने के लिए। और बने रहिए। तो फिर शुरू कर रहे हैं, लेकिन लंबा लगेगा समय। अगर समय हो तो बैठिए, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों, इस स्टेबलाइजर में हमने टोराइड कोर का टोराइड बाइंडिंग वाला इस्तेमाल किया है। गोला टाइप में जो ट्रांसफार्मर होता है 3 किलोवाट का ही है। और कुछ चीजें इसमें कॉमन है, सभी लोग जानते हैं। कनेक्शन केवल आपको एक्सप्लेन करना है, ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। स्किप मत कीजिएगा, स्किप करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले ये हमारा ट्रांसफार्मर होता है, इसमें 1 से 8 तक का यहाँ लूप निकला लगा रहता है। देखिए 1 नंबर है और यहाँ हमारा 8 नंबर है, यहाँ लूप। तो इसके रोटरी में जो हमारा कनेक्शन होता है, ध्यान से सुनिएगा, 1 नंबर का जो पॉइंट होगा, 1 नंबर का, यानी कि सब ये रोटरी पूरा बंद कर दीजिए। और जिसपे 1 नंबर जिसपे लगा रहेगा उस पे इसका 8 नंबर, और एंटी क्लॉक होते होते इसके 8 नंबर पे इस ट्रांसफार्मर का 1 नंबर कनेक्शन ऐसे कर दीजिए। अब ये हो गया कंप्लीट। अब इसमें ज्यादा तामझाम नहीं कुछ करना है, कनेक्शन ये हो गया। इसके बाद इसके कॉमन से जो निकलेगा ये सप्लाई आउट के लिए निकलेगा। देखिए आउटपुट रिले पे हमारा आ गया है, यहाँ से आउट हुआ है। यहाँ से देखेंगे, यहाँ से सप्लाई आया, यहाँ एनसी पे, और एनसी से ये निकल के हमारा आउट हो गया, इधर आउटपुट पे आ गया, सीधे सीधे रकम आ गया। अब इसमें और समझने वाली क्या बात है, अब इसके 1 नंबर और 8 नंबर से एक वायर जुड़ेगा। ये डबल पोल का जो आपका रिले लगा हुआ है, डबल पोल का रिले, इस पे आइए, 1 और 8 से जुड़ के यहाँ पे देख रहे हैं, ये इसको सप्लाई देने, यानी ट्रांसफार्मर को एसी सप्लाई देने के लिए आपको करना क्या है, 1 और 8 से 2 वायर जोड़िए और निकाल के दोनों के कॉमन पे इसको आप कॉमन पे इसको दे देना है। सॉरी माफी चाहते हैं, कॉमन पे नहीं, यहाँ इंटरमीडिएट कनेक्शन बना हुआ है। देखिए ये कॉमन है, ये एनओ है, ये एनसी है, ये कॉमन है, ये एनओ है, ये एनसी है, ऐसे बना हुआ है। अब आपको करना क्या है कि यहाँ से यहाँ एक वायर, यहाँ से यहाँ एक वायर, इंटरमीडिएट कनेक्शन होता है, हो गया। और यहाँ से जो 2 वायर निकलेगा इन्हीं दोनों पॉइंटों पे, या तो यहाँ पे भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बात हो ही पड़ेगा, और यहाँ से भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ जोड़ दिए। अब इसी के कॉमन के किसी एक पॉइंट पे हमारा यहाँ देखिए इनपुट सप्लाई फेज वाला जाएगा, फेज वाला यहाँ आया, यहाँ देखिए एमसीबी से होते हुए यहाँ एमसीबी में, यहाँ आप देखेंगे इनपुट है। अब न्यूट्रल आया, न्यूट्रल तो सब में कॉमन होता है, यहाँ देखिए यहाँ जुड़ गया, सारे सॉकेट में न्यूट्रल मिल गया। और यहीं से जो है ट्रांसफार्मर को न्यूट्रल मिल गया, और यहीं से न्यूट्रल जोड़ के यहाँ के लिए भी, आउटपुट के लिए भी यहाँ पे जो सॉकेट लगा है आ गया न्यूट्रल। बचा हमारा फेज। फेज जो है ये रेड वाला होकर गया, एमसीबी गया, एमसीबी से निकला इसी डबल पोल के रिले पे आया, कॉमन पे आया। अब फेज की कहानी इसकी खत्म हो गई। अब ये डीपीडीटी जो लगा है इसका क्या काम हो गया। अब इसमें यहाँ जो 24 वोल्ट का जो लूप निकला रहा था ये, अब देखिए हम चाहते तो दोनों को कंट्रोल कर लेते हैं, यहाँ दोनों को कंट्रोल करके लेकिन हमने दोनों को नहीं कंट्रोल करके एक को कंट्रोल किया, क्योंकि अगर खराब भी होगा तो एक पॉइंट हम इस्तेमाल कर लेना चाहते तो डबल इस्तेमाल कर लेते, लेकिन डबल नहीं इस्तेमाल किए। तो एक वायर डायरेक्ट यहाँ से 24 वोल्ट का एक वायर डायरेक्ट इस पे आ गया। ब्रिज पे एक ब्रिज बनाना पड़ेगा छोटा सा, आपको 4007 का बना सकते हैं, 159 बना सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। और दूसरा जो है स्विच पे गया, यहाँ से आप देखेंगे यहाँ स्विच पे गया डीपीडीटी पे हाई लो करने के लिए, तो यहाँ से वापिस आया, यहाँ आया, यानी कि 24 वोल्ट एसी आ गया। अब यहाँ से डीसी बन के निकला, इस रिले पे आ गया। तो जिस समय हम इसको ऑन करेंगे, स्विच को, ये वाला एक्टिव होगा और चेंज करेगा इसके सप्लाई को, यानी कि हाई लो का सप्लाई चेंज कर देगा। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ कट ऑफ के लिए जो व्यवस्था है, अब इसमें इसके जो सप्लाई यहाँ रोटरी से आ रहा है, रोटरी के कॉमन से आ रहा है, वो इसके कॉमन पे हमने दे दिया, आज के एनसी से हमने ले लिया। और यहाँ से आप देखेंगे एक जो है छोटा सा 880 का कंट्रोलर हम लगा रखे हैं, और एक और ट्रांसफार्मर 1 एम्पियर जो है 12012 का लगा रखे हैं।
तो अब क्या होता है, इसको सप्लाई आप कहाँ से देंगे, इसके आउटपुट वाला जो सप्लाई रहेगा वही सप्लाई दिया जाएगा। अब एक चीज ध्यान रहे, यहाँ से नहीं देना है आपको, डायरेक्ट वाले पे जो आपका यहाँ से आ रहा है इसके कॉमन से, उसी पे देना है, इस पे नहीं देना है। भले सप्लाई आपको पे मिलेगा लेकिन देना नहीं है, क्योंकि जिस समय ये कट ऑफ करेगा उस समय जो इसको छोड़ देगा। तो इसको जो है यहाँ पे सप्लाई देना है, और इसका न्यूट्रल जो है आपको इसी न्यूट्रल से ही देना है। देखिए जो न्यूट्रल यहाँ से जुड़ा हुआ है, यहाँ से न्यूट्रल जुड़ा है, यही रेड वाला है, इसी पे न्यूट्रल इसी पे जाएगा। ये न्यूट्रल हो गया और फेज आपका यहाँ हो गया। अब जो है इसको सेट करने के लिए 250 वोल्ट पे हम सेट किए हैं। जैसे ही 250 वोल्ट पहुंचेगा वैसे ही ये रिले ऑपरेट हो जाएगा। अभी ऑफ मोड में रहेगा, जैसे 250 पहुंचेगा वैसे ऑन मोड में हो जाएगा। ऑन मोड में होगा तो आपका ये कॉमन वाला पॉइंट इससे जुड़ जाएगा, एनओ वाले से जुड़ जाएगा, एनसी वाले को छोड़ेगा। तो एनसी वाले को छोड़ देगा तो ये सप्लाई हमारा बाहर जाना आउटलेट सॉकेट पर बंद कर देगा। और यहाँ से एक इंडिकेटर हम हाई कटऑफ के लिए जोड़े हुए हैं, और इसका न्यूट्रल यहाँ पे हम दिए हुए हैं। न्यूट्रल यहाँ देखेंगे, यहीं से हमने लूप करके न्यूट्रल भी उठाया है, यहीं से लूप करके हमने न्यूट्रल भी उठाया है, तो इसको मिल गया। और यहीं से न्यूट्रल इसको भी दिया, जो हमारा मेन इंडिकेटर होता है। अब मेन इंडिकेटर को आप सप्लाई यहाँ से, यहीं से मेन से ही दें, मेन से ही दें, इसलिए कि जिस समय ये ऑटो कट करेगा उस समय इस पे इससे सप्लाई देंगे तो कट हो जाएगा, ये बत्ती बुझ जाएगा, तो आदमी कंफ्यूज हो जाएगा। उससे अच्छा यहाँ से दीजिए, एक परमानेंट जलता रहेगा, एक हाई कट ऑफ के बाद जलेगा। ये कंप्लीट हो गया। और इसमें सबसे जटिल कनेक्शन केवल इसी का होता है। अब ये ब्रिज आपका, इसको सेपरेट कर देना है, व्यवस्थित कर देना है। और मीटर के लिए आपको क्या करना है, न्यूट्रल तो यहाँ से हमने उठाया, यहाँ से मीटर को दिया, और न्यूट्रल के लिए फेज उठाइए, इसके आउटपुट से देंगे, यहाँ से देंगे, यहाँ से नहीं देंगे। यानी जो रोटरी से आएगा वहां से, जो आउट सॉकेट के लिए जाएगा वो, क्योंकि जब ये कट ऑफ करे तो पता चले आगे मीटर में, पता चले कि हाँ मीटर बंद हो गया, यानी सप्लाई आउट होना बंद हो गया। ये दो इंडिकेटर, एक तो हाई कट ऑफ करेगा, तो ये अक्सर अगर खराब हो जाता है तो ये आपको बताएगा हाँ सप्लाई नहीं जा रहा है, क्योंकि मीटर पे शून्य स्थिति दिखाना शुरू कर देगा। तो ये यहाँ तक इसका स्ट्रक्चर है। अब आपको जो है इसका कुछ सेटिंग दिखाते हैं, बने रहिए। तो दोस्तों देखिए, अपने डीमर से हम सप्लाई इसको दिए हुए हैं, 140 वोल्ट के लगभग में है। आउटपुट में अभी 200 दिखा रहा है, और यहाँ देखिए 240 हो गया, 200 अभी हाई कट ऑफ नहीं हुआ है, ये रिवर्स में चला गया है। अब यहाँ से अगर देखेंगे, अब यहाँ से अगर आप हाई करना चाहते हैं, यहाँ से हम डीमर से हाई करके आपको दिखा रहे हैं कितने वोल्टेज पे कट ऑफ कर रहा है। देखिए 50 पे, जैसे 50 पहुंच गया और जैसे आगे बढ़ाएं कट गया, तो ये हम हाई कट ऑफ रखे हुए हैं, यानी 50 पे जैसे ही पार होगा वैसे ही कट जाएगा। यहाँ पे अगर देखेंगे तो फिर यहाँ से आउट नीचे कर लें, अब यहाँ से अच्छा हाई पे है ही, अब यहाँ पे आप लो कर लिए, एकदम बिल्कुल लो पे, क्योंकि वोल्टेज बहुत कम करके रखे हैं। अब बढ़ा ही सकते हैं, घटा सकते नहीं हैं, तो इस तरह से इसकी व्यवस्था है। आप 240 तक आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाई कट ऑफ के लिए थोड़ा सा बढ़ा दिए, देखिए हाई कट ऑफ हो गया, फर्स्ट क्लास तो काम कर रहा है। तो दोस्तों इस तरह से इसका व्यवस्था कर सकते हैं। अब इसका डायग्राम के माध्यम से आपको समझाएंगे, लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों ये पूरा डायग्राम है, लेकिन इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमको ऐसे एंगल में आना पड़ेगा। ये आपका ट्रांसफार्मर है, ये रोटरी स्विच है, ये हाई कट ऑफ के लिए बना हुआ है ट्रांसफार्मर, और ये जो है हाई लो सेलेक्ट करने के लिए व्यवस्था है। ये जो 12 ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, ये वाला ट्रांसफार्मर है, हम यहाँ लिख दें ऑटो ट्रांसफार्मर से जो आ रहा है। आप इसका कनेक्शन थोड़ा सा सिंपल वे में समझ लें। ये ट्रांसफार्मर का 1 नंबर जो लूप है रोटरी का 8 नंबर पे आएगा, और 8 नंबर एक पे आया मतलब उल्टा कनेक्शन हुआ, टोटल समझ लीजिए। और कॉमन वाला निकला, यहाँ पे जो रिले लगा हुआ रहता है हाई कट ऑफ के लिए, उसके कॉमन पे आया, और यहाँ से आपका फेज जो है एनसी से इसके एनसी से नॉर्मली कनेक्ट वाले से आउट हो गया, और न्यूट्रल यहाँ से आया, यहाँ से आउट हो गया। सिंपल वे व्यवस्था है। क्योंकि ये ट्रांसफार्मर में सप्लाई जो मिल रहा है, न्यूट्रल तो कॉमन होता है, न्यूट्रल इसमें भी है, न्यूट्रल उसमें भी है, सब न्यूट्रल लेके है। फेज जो इसका है, फेज कहाँ से आता है, यह ध्यान से दीजिए। फेज इसके जो पोल पे सप्लाई आ रहा है, यहीं से फेज इसको मिलेगा। इसके यहाँ रिले से यहाँ से नहीं मिलके, यहाँ से हम दे दिए थे गलती से, मिस्टेक, यहाँ से नहीं मिलके यहाँ से मिलेगा डायरेक्ट, फेज यहाँ से आएगा डायरेक्ट, मतलब जो पोल पे होगा कॉमन पे होगा इसके, वही इसके ट्रांसफार्मर पे आएगा। ये इंगित करेगा कि वोल्टेज बढ़ रहा है घट रहा है, तब यहाँ से ये स्विच करेगा। मान लीजिए वोल्टेज बढ़ गया तो ये पोल वाला जो है एनओ से जुड़ जाएगा, यहाँ हाई कट का एलईडी लगा हुआ है, ये जल जाएगा, वोल्टेज हाई हो गया है। और सप्लाई यहाँ से न्यूट्रल आउट हो रहा है, यहाँ से फेज आउट हो रहा है, बीच में वोल्ट मीटर लगा, इस बात को इंगित करता रहेगा कि क्या हमारा वोल्टेज आ रहा है, क्या चल रहा है, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे। फिर इसके 1 नंबर से और 8 नंबर से आया हुआ है एक इंटरमीडिएट कनेक्शन बनाया 2CO रिले, 2CO यानी 2 कॉमन वाला रिले है। इसका एक इंटरमीडिएट कनेक्शन बनाया गया है, इसके एक पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे दे दें, यहाँ पे भी दे सकते हैं, यहाँ पे भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और कॉमन पे हमारा एक पॉइंट पे, इसमें भी चाहे दे दे चाहे इस पे दे दे, कोई दिक्कत नहीं। फेज वाला इन कर दिया, और न्यूट्रल हमारा ऐसे जाएगा सीधे
आप यहाँ देखेंगे न्यूट्रल यहाँ पे आ गया, न्यूट्रल यहाँ से उठा, न्यूट्रल आ गया। मैंने न्यूट्रल आप कहीं से कहीं पे भी जोड़ दिए, जहाँ न्यूट्रल चाहिए, न्यूट्रल कॉमन होता है। एक यूनिट यहाँ लगा हुआ है, न्यूट्रल यहाँ पे है, अब फिर यहाँ पे जो इसका है आ रहा है, यहाँ से आप जोड़ देंगे तो आपका ये मेन वाला चालू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी फेज उठा सकते हैं, कोई वो समस्या नहीं है। और यहाँ पे जो सर्किट बना हुआ है, ये सर्किट यही का है, तो इसमें हाई लो सेलेक्ट करने की जो व्यवस्था दी हुई है, यहाँ हाई लो एक डीपीडीटी स्विच लगा हुआ रहता है, तो लेकिन इसमें हम नॉर्मल स्विच इस्तेमाल किए क्योंकि यहाँ डीपीडीटी का काम यहाँ हम करा रहे हैं। तो जिस हिसाब से इसको ये जो सप्लाई आ रहा है, अब यहाँ देखेंगे ये सप्लाई यहीं से चल के आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, इस यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से इसको हम ऑन कर रहे हैं तो ये आ रहा है इस सर्किट पे, एक सर्किट जो लगा हुआ है उसमें देखें, इसका कॉइल है मैग्नेट, ये इस रिले का ही ये कॉइल है, ये सर्किट बाहर लगा हुआ है, ब्रिज सर्किट है, और इसको ऑन करा दे रहा है। तो ऑन कराएगा तो हाई लो के लिए ये चेंज करेगा, इसकी व्यवस्था ये है। और कुछ इसमें बहुत खास नहीं है, एक दो बार आप ध्यान से देख लें, ये पूरा हम इसका दिखा दिए, इसकी शूट भी मार सकते हैं और इसको इत्मीनान से भी समझ सकते हैं। तो दोस्तों अब अगली वीडियो आपसे बोलेंगे। जय हिंद, जय भारत।